दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। सिंधु घाटी की कहानी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से हजारों साल आगे थी और फिर अचानक ही खामोश हो गई। तो सवाल ये उठता है कि लाखों लोगों की ये पूरी की पूरी सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई। ये कोई सीधा साधा इतिहास का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक जासूसी कहानी की तरह है। हमारे पास सुराग हैं, सबूत हैं, लेकिन असल में हुआ क्या था ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले सबूतों को देखना पड़ता है, और इस मामले में सबूत हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन थे, जब तक कि करीब 1 सदी पहले उनकी खोज नहीं हुई। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। लगभग 4,500 साल पहले यह सभ्यता अपने चरम पर थी, फिर कुछ हुआ और यह पतन की ओर बढ़ने लगी, और फिर पूरी गुमनामी। हजारों सालों तक तो किसी को पता तक नहीं था कि यह मौजूद भी थी, जब तक कि 1920s में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज नहीं हुई। सोचने वाली बात है, कितना बड़ा फासला है ये। और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। हम बात कर रहे हैं 15 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके की। ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी उनसे बड़ी थी। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी शहरी प्लानिंग और कल्चर बनाए रखना कितना अविश्वसनीय रहा होगा। तो अब सबूतों की जांच शुरू करते हैं, और हमारे सबसे बड़े सबूत हैं इनके शहर। ये खंडहर किसी क्राइम सीन की तरह हैं, जहां हर ईंट और हर नाली एक कहानी कहती है कि ये लोग कौन थे। इनकी शहरी योजना तो बस हैरान कर देने वाली है। सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। हर घर, चाहे बड़ा हो या छोटा, पक्की ईंटों से बना था, और उसमें अपना बाथरूम और टॉयलेट था। और ये सब घर एक ढकी हुई अंडरग्राउंड नाली सिस्टम से जुड़े थे। ये आज से 4000 साल पहले की इंजीनियरिंग है। और इसी से ये बात साफ हो जाती है कि उन्होंने दुनिया की पहली शहरी स्वच्छता प्रणाली यानी अर्बन सैनिटेशन सिस्टम विकसित किया था। यह उनकी इंजीनियरिंग और सामाजिक सोच का एक जबरदस्त प्रमाण है। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना था मोहनजोदड़ो का ये महान स्नानागार। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और नेचुरल टार से वाटरप्रूफ किया गया था, ताकि एक बूंद पानी भी ना रिसे। इसका इस्तेमाल शायद किसी बड़े धार्मिक या सामुदायिक अनुष्ठान के लिए होता था। शहरों की भव्य योजना तो हमने देख ली, पर इन घरों में रहने वाले लोग कैसे थे? दिलचस्प बात यह है कि हमें यहाँ कोई भव्य महल, हथियार या राजाओं की कब्रें नहीं मिलती। जो मिलता है वो है आम लोगों के रोजमर्रा का जीवन का सामान, और यही उनकी असली कहानी कहता है। सिंधु घाटी के लोग माहिर व्यापारी थे। वे कपास, अनाज और खूबसूरत मनके जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, और बदले में तांबा, टिन और लेपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान जैसी दूर दराज की जगहों से मंगाते थे। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैला हुआ ट्रेड नेटवर्क था इनका। और हमें यह भी पता है कि उनका व्यापार कितना दूर तक फैला था, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में एक अमीर जमीन का जिक्र है, जहां से वो कीमती सामान मंगाते थे। उस जमीन का नाम था मेलुहा, और आज इतिहासकार यही मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी ही थी। वे वाकई अपने युग के ग्लोबल प्लेयर्स थे। उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में हमें कलाकृतियों से ही पता चलता है। एक तरफ मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, जो शायद प्रकृति और फर्टिलिटी की पूजा का संकेत देती हैं। दूसरी तरफ एक मुहर पर योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष देवता हैं, जिन्हें पशुपति या शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े शहरों में एक भी मंदिर नहीं मिला। और अब आते हैं इस रहस्य के सबसे बड़े और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्से पर, उनकी भाषा। इन लोगों ने लिखा। हमारे पास उनकी लिपि के सैकड़ों उदाहरण हैं, जो मोहरों और बर्तनों पर खुदे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक खोई हुई आवाज है। जरा सोचिए, अगर हम इसे समझ पाते तो वे अपनी कहानी खुद सुनाते। तो हमने उनके शहर देखे, उनके जीवन की एक झलक देखी। अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इतने एडवांस्ड लोगों और इनके शानदार शहरों का आखिर हुआ क्या? वो सब कहां चले गए? इस महान विलोपन के कई सस्पेक्ट्स हैं।
कुछ सबूत भयानक बाढ़ की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लंबे सूखे और क्लाइमेट चेंज की ओर। एक थ्योरी महामारी की भी है, लेकिन आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असली वजह थी नदियां। सिंधु और सरस्वती जैसी जीवन देने वाली नदियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या सूख गईं, और बिना पानी के खेती खत्म हो गई और शहर वीरान हो गए। लोग धीरे धीरे पूरब की ओर छोटे गांवों में बसने चले गए। तो अंत में इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हम कहां पहुंचते हैं? सिंधु घाटी की विरासत इस बात में है कि हम क्या जानते हैं, और शायद उससे भी ज्यादा इस बात में कि हम क्या नहीं जानते। तो हम ये जानते हैं वे शहरी नियोजन, साफ सफाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मास्टर थे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो क्या नहीं थे। वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्होंने घोड़े को नहीं पाला था, और वे राजाओं या देवताओं के लिए बड़े बड़े स्मारक नहीं बनाते थे। और सबसे बड़ी पहेली, उनकी आवाज, उनकी लिपि आज भी खामोश है। पर उनकी खामोशी के बावजूद उनकी विरासत आज भी जिंदा है। दुनिया को कपास से उन्होंने ही परिचित कराया, स्टैंडर्ड वजन और माप की शुरुआत उन्होंने की, शहरी साफ सफाई की नींव उन्होंने रखी, और शायद योग की पहली झलक भी हमें उनकी मोहरों पर ही मिलती है। लोथल में दुनिया का पहला ज्ञात डॉकयार्ड यानी बंदरगाह भी उन्होंने ही बनाया था। सिंधु घाटी एक पहेली है। हर नई खोज एक जवाब देती है तो 10 नए सवाल खड़े कर देती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना विशाल और रहस्यमयी है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन खामोश खंडहरों के नीचे अभी और कौन-कौन सी कहानियां दफन है जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।